अर्जुन, तुम क्या सोचते हो कि यह शरीर ही सब कुछ है? क्या तुम समझते हो कि यह शरीर ही तुम्हारा अस्तित्व है? नहीं अर्जुन, शरीर तो एक अस्थायी आवरण है जो जन्म और मृत्यु के बीच में बदलता रहता है। तुम्हारा असली स्वरूप तुम्हारे भीतर का जीव है, वह परमात्मा का अंश है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। अर्जुन, तुम पूछते हो कि जीवन का उद्देश्य क्या है? तो सुनो, यह जीवन केवल सुख और दुख की चेष्टा करने के लिए नहीं है। यह जीवन तुम्हारी आत्मा के अस्तित्व की खोज है। तुम इस शरीर से अधिक हो। तुम एक शाश्वत आत्मा हो जो कभी जन्म नहीं लेती और न कभी मरती है। तुम्हारा जन्म और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर है। आत्मा कभी नहीं जन्मती, वह हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। तुम सोचते हो कि इस युद्ध में मृत्यु हो सकती है, लेकिन अर्जुन, तुम जानो कि आत्मा कभी मरी नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। यह शास्त्र कहता है कि कोई शस्त्र आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता और कोई अग्नि उसे जला नहीं सकती। आत्मा न तो जलती है न नष्ट होती है। यह शाश्वत है, यह अविनाशी है। अर्जुन, तुम्हारी यह चिंता केवल इस शरीर के प्रति है, परंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम आत्मा हो। आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। आत्मा का कभी अंत नहीं होता। जब तुम आत्मा को समझ लोगे, तब तुम्हारी सारी चिंता, डर और भ्रम समाप्त हो जाएगा। यह युद्ध तुम्हारे कर्मों का परिणाम है और तुम्हारा धर्म तुम्हें इसे लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। जब तक तुम इस शरीर से जुड़े रहोगे, तुम्हारे मन में विखंडन होगा, परंतु जब तुम आत्मा का अनुभव करोगे, तुम देखोगे कि सब कुछ एक है। तुम्हारे भीतर की दिव्यता ही तुम्हारी असली शक्ति है। अर्जुन, उस दिव्यता को पहचानो। हर जीव में वही आत्मा निवास करती है जो परमात्मा में है। अर्जुन, तुम्हारे भीतर जो जीव है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। वह अमर है और उसका असली रूप शांति, प्रेम और ज्ञान से भरपूर है। यह शरीर तो एक नश्वर वस्तु है, लेकिन तुम्हारा असली अस्तित्व अमर है। जब तुम अपनी आत्मा को जान लोगे, तब तुम्हारे भीतर से कोई भी भय, चिंता या दुख नहीं रहेगा। तुम्हारा जीवन सरल, सुंदर और पूर्ण हो जाएगा। तुम युद्ध से डरते हो क्योंकि तुम इसे शरीर का युद्ध समझ रहे हो, परंतु यह युद्ध आत्मा का है। यह युद्ध तुम्हारी आत्मा के जागरण का है। तुम जो कर्म करोगे वह तुम्हारी आत्मा के मार्ग को रोशन करेंगे। तुम्हें अपने कर्मों को निरंतरता, निष्ठा और श्रद्धा से करना होगा। कर्मों के माध्यम से तुम आत्मा की शुद्धता को अनुभव करोगे। अर्जुन, यह जीवन किसी भी दिशा में हो सकता है, वह चाहे खुशी हो, दुख हो, सफलता हो या विफलता हो, लेकिन जो स्थिर और सच्चे हैं वे कभी विचलित नहीं होते। आत्मा में जो स्थिरता है, वही स्थिरता तुम्हारे जीवन को शांति देगी। तुम जो करते हो उसका फल तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है, लेकिन तुम जो हो वह परमात्मा का अंश है और कोई भी अस्थायी वस्तु तुम्हारे अस्तित्व को प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारी वास्तविकता तुमसे परे है, वह तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। तुम आत्मा हो और यही तुम्हारा असली रूप है। जब तुम इस सत्य को जानोगे, तब न तुम किसी वस्तु से डरोगे न किसी स्थिति से डरोगे, क्योंकि तुम शाश्वत हो। तुम्हारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह अजर, अमर और अविनाशी है। तुम्हारे भीतर वही परम शक्ति है जो सृष्टि को नियंत्रित करती है। तुम्हारे भीतर वही दिव्यता है जो सभी जीवों में बसी हुई है। जब तुम इस सत्य को समझोगे, तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। तुम देखोगे कि जीवन केवल आत्मा का अनुभव है, और जब आत्मा शांत और सशक्त हो, तो बाहर की दुनिया भी शांत हो जाती है। अर्जुन, तुम अगर आत्मा के इस स्वरूप को जानोगे, तो तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में सच्ची शक्ति का आविर्भाव होगा। तुम्हारा अस्तित्व मात्र इस शरीर से नहीं है। तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो। तुमसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है और तुमसे ही सब कुछ समाप्त होता है। अर्जुन, तुमने जितनी भी समस्याओं को देखा है वह शरीर और मन के स्तर पर है, लेकिन जब तुम आत्मा को जान लोगे, तब तुम समझोगे कि सब कुछ भगवान का लीला है। तुम युद्ध करो, लेकिन युद्ध केवल कर्म के रूप में, क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है। शांति और शक्ति केवल उस आत्मा में है जो सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश है। तुम युद्ध करो, लेकिन आत्मा के रूप में। तुम्हारा युद्ध केवल अपने भीतर के अज्ञान और भ्रम को समाप्त करने के लिए है।
जब तुम यह जान लोगे कि तुम आत्मा हो, तब तुम्हारा हर कदम सिद्धि की ओर बढ़ेगा। आत्मा के मार्ग पर चलने से तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी कर्म शक्ति और तुम्हारा जीवन सभी शुद्ध हो जाएंगे। ध्यान रखना अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो वह तुम्हारी आत्मा के उद्दीपन से जुड़ा होता है। आत्मा के साथ जो प्रेम, जो ज्ञान और जो सत्य है, वही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है।